अगर मैं खुद को रोक दूं पैदा होने से, तो क्या मैं कभी ये सोचने के लिए यहां एग्जिस्ट कर पाऊंगा? और अगर मैं यहां एग्जिस्ट ही नहीं किया तो मैं पीछे जाकर खुद को पैदा होने से कैसे रोकूंगा? आर्यन ये सवाल खुद से हर दिन पूछता था, लेकिन आज पहली बार उसे इसका जवाब मिल सकता था। 2047 आर्यन, एक यंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो सेल्फ एक्टिवेटेड टाइम लूप को ट्रिगर कर सकता था। एक ऐसा लूप जिसमें कोई इंसान अपने ही पास्ट में ट्रैवल करके अपना फ्यूचर बदल सकता था। प्रॉब्लम बस एक थी, अगर वो खुद को पास्ट में रोक लेता है तो वो फ्यूचर तक ये आइडिया सोचने के लिए कैसे पहुंचेगा? एक क्लासिक पैराडॉक्स। उसने एक्सपेरिमेंट एक्टिवेट किया। एक वाइट फ्लैश उसकी आंखों में चमका और वो चला गया 22 साल पीछे, उसी दिन जब वो पैदा होने वाला था। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा आर्यन पहली बार खुद को नॉन एक्सिस्टेंस के करीब महसूस कर रहा था। वो जानता था अगर उसने डिलीवरी रूम में मशीन्स को डिसेबल कर दिया तो वो कभी जन्म ही नहीं लेगा। उसने अंदर कदम रखा, लेकिन कुछ अजीब हुआ। रूम के अंदर वो पहले से खड़ा था, एक और आर्यन जो उसे घूरे जा रहा था। आर्यन चौंक गया। उसने कहा, तुम यहां कैसे आए? दूसरा आर्यन बोला, मैं भी यही करने आया था, खुद को रोकने। जैसे तुम आए वैसे ही मैं भी आया था, और मेरे बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और। और अचानक से आर्यन की नजर पूरे रूम में गई। उसने देखा पूरा रूम आर्यन से भरा हुआ है। हर कोई उसी मिशन के साथ यहां आया हुआ है। हर एक वही सोच रहा था, खुद को पैदा होने से रोकना। तभी आर्यन ने पूछा, तो क्या हम सब फेल हो गए? उसका जवाब मुस्कुराकर एक आर्यन ने दिया, नहीं, हम सब कामयाब हुए, लेकिन यही प्रॉब्लम है। आर्यन समझ नहीं पाया। मैं कुछ समझा नहीं। यह बात सुन के दूसरा आर्यन थोड़ा मुस्कुराया और उसने समझाना शुरू किया। हर बार जब कोई आर्यन खुद को पैदा होने से रोकने आया और जब उसने मशीन्स को डिसेबल किया, अचानक से उसने टाइमलाइन को स्प्लिट कर दिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हर आर्यन इस कोशिश में आया कि वो खुद को पैदा होने से रोक देगा, लेकिन जैसे ही उसने ये काम किया, टाइमलाइंस बदली नहीं, वो स्प्लिट हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। इसका मतलब जैसे ही कोई आर्यन ये एक्शन करता है, रिएक्शन में टाइमलाइंस स्प्लिट हो जाती हैं। उसके चलते टाइमलाइंस बढ़ती जा रही हैं और आर्यंस की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो सारे आर्यंस बस एक मिशन पे यहां दोबारा आते हैं कि वो खुद को पैदा होने से रोकेंगे। और ये साइकिल चलती जा रही है, आर्यंस बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग खुद के रचे हुए पैराडॉक्स के कैदी बन चुके हैं। ये सुनकर आर्यन पूरा चौंक गया। उसने कहा, तो मतलब हम लोग मर नहीं सकते? इस पर कोई एक दूसरा आर्यन मुस्कुराकर बोला, नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई आर्यन खुद को इरेज करता है, वो टाइमलाइंस को स्प्लिट कर देता है, वो फिर से पैदा हो जाता है। ये हमारे ही एक्शन का एक रिएक्शन है। हम खुद की वजह से यहां फंसे हुए हैं, क्योंकि हम खुद को खत्म करके खुद को साबित करना चाहते थे। आर्यन चुप हो गया। He finally understood. I am the cause and the effect. I exist only because I try not to. और तब उसे अचानक से एक चीज महसूस हुई। उस रूम से बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं था, क्योंकि कोई ओरिजिन बचा ही नहीं था। आर्यन की आइडेंटिटी अब सिर्फ एक लूप है, एक सोच जो खुद को खत्म करने की कोशिश में खुद को ही बार बार शुरू करती है। He isn't the man anymore. He is the paradox.